पाकिस्तान से भारत के दुश्मनों का एक एक कर हो रहा सफाया पाकिस्तान को सदमे में डाल रहा है। पाकिस्तान से मिटते आतंकी पाकिस्तान के लिए सिरदर्द बन रहे हैं। जिस आतंकवाद के बल पर पाकिस्तान अस्तित्व में आया, जिस आतंकवाद के बल पर पाकिस्तान अपने भविष्य की कल्पना कर रहा था, इस्लाम के नाम पर आतंकवाद को बढ़ाने वाला पाकिस्तान अब सर पकड़ कर बैठा है, क्योंकि एक एक कर उसके सारे टॉप आतंकी मारे जा रहे हैं या खुद ब खुद मर रहे हैं। और ये मौत ऐसी जो आतंकियों को दर्द से भर रही है, उनके गुनाहों को याद दिला रही है। पाकिस्तान ने भारतीय एजेंसियों पर हाल ही में एक के बाद मर रहे आतंकवादियों को लेकर आरोप लगाया था कि पाकिस्तान में मर रहे आतंकियों के पीछे भारतीय एजेंटों का हाथ है। अब इन सब के बीच में भारत का मोस्ट वांटेड और सबसे बड़े आतंकवादियों में से एक आतंकवादी मर चुका है। आरोप प्रत्यारोप के बीच लश्कर के खुफिया प्रमुख आजम चीमा की पाकिस्तान के फैसलाबाद में मौत हो गई है। उसकी उम्र करीब 70 साल थी। इसके बाद पाकिस्तान के जिहादी हलकों में फिर से अटकलें तेज हो गई हैं। बता दें, चीमा 26/11 के आतंकवादी हमलों और जुलाई 2006 के मुंबई ट्रेन बम धमाकों के अलावा भारत में कई और आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने और हमलों को अंजाम देने के पीछे मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक था। चीमा की मौत की खबर सामने आते ही भारतीय एजेंसियों के दावे को बल मिल गया, जिसमें कहा जाता है कि पाकिस्तान में कई आतंकवादी मौजूद हैं। भारत ये लंबे वक्त से कहता आया है कि पाकिस्तान आतंकवादियों का गढ़ है। पाकिस्तान से आतंकवादी एक्सपोर्ट होते हैं और वहां मर रहे एक एक आतंकवादी और उस पर लगती पाकिस्तान सरकार की मोहर इस बात को और पुख्ता कर रही है कि पाकिस्तान में लंबे वक्त से आतंकवादी पनप रहे थे और इन आतंकवादियों को पनाह पाकिस्तान दे रहा था। खुफिया जानकारों की माने तो चीमा पंजाबी बोलता था। वो लश्कर-ए-तैयबा का आतंकवादी था। उसने 2000 के दशक की शुरुआत में पाकिस्तान के बहावलपुर में अपना जीवन बिताया और अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ ही वहां रहता था। जानकारों की माने तो उसे अक्सर 6 बॉडीगार्ड्स के साथ लैंड क्रूजर में घूमते देखा जाता था। ये चीमा ही था जो एक बार बहावलपुर शिविर में हथियारों का प्रशिक्षण ले रहे जिहादियों का ब्रेन वॉश करने के लिए पूर्व ISI प्रमुख जनरल हामिद गुलगू, ब्रिगेडियर रियाज और कर्नल रफीक को लाया था। वो कभी कभी कराची जाता, लाहौर प्रशिक्षण शिविर का भी दौरा करता था। चीमा सर से लेकर पैर तक भारत में हो रही आतंकवादी घटनाओं के पीछे मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक था। इसने कई आतंकी घटनाओं को अंजाम तक पहुंचाया, आतंकवादियों को पनाह दी, उन्हें बड़ा किया, उन्हें तैयार किया और भारत में भेजकर बड़े हमलों को अंजाम तक पहुंचाया। चीमा का मरना भारत के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि पाकिस्तान की धरती से एक और आतंकवादी का बोझ कम हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।